वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे जो हमारा मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही है, यानी कि सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। इसके 125 क्वेश्चन सब ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपने वीडियोस देख लिए होंगे। नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में आप चाहे तो जाकर चेक कर सकते हैं। सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको पहला चैप्टर जो संख्याओं पर संक्रियाएं, दूसरा चैप्टर एचसीएफ और एलसीएम, और तीसरा चैप्टर वहाँ पर आपको डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि दशमलव भिन्न, उनके सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 126 से। यहाँ पर हमको दिया है क्वेश्चन नंबर 126। 126 में हमसे कहा है कि 10 पैसे 5 पैसे के कुल 80 सिक्कों का मूल्य 6 रुपये 25 पैसे है। तो 5 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? 5 पैसे वाले सिक्कों की संख्या हमसे पूछे। भी यहाँ पर देखिए दो प्रकार के सिक्के हैं, एक 10 पैसे के और दूसरे हैं 5 पैसे के, और टोटल जो इनका मूल्य है वो कितना है? 6 रुपये 25 पैसे। 5 पैसे वालों की हमसे पूछी है, तो हम मान लेंगे, माना है ना, माना 5 पैसे वालों की जो संख्या है वो कितनी मान ली हमने भाई? x मान ली। तो अब टोटल कितने थे भाई? यहाँ पर थे टोटल कितने? 80 सिक्के थे। तो एक बात बताइए, 10 पैसे वालों की कितनी हो जाएगी भाई? हम क्या करेंगे, टोटल 80 थे ना, 80 में से हम 5 पैसे वालों को माइनस कर देंगे। 5 पैसे वालों की संख्या x हो गई, तो 10 पैसे वालों की कितनी होगी भाई? 80, टोटल सिक्के 80 थे, 80 में से हमने 5 पैसे वाले माइनस कर दिया। अब इनका जो मूल्य है वो कितना है? 6 रुपये 25 पैसे। तो देखिए 5 पैसे वाले कितने सिक्के? x, तो इसका मूल्य कितना बन गया? 5x, प्लस 10 पैसे वाले कितने सिक्के? 80 माइनस x, तो इसका मूल्य कितना बन गया? 10 इंटू 80 माइनस x। अब ये दोनों क्या है? पैसे हैं, है ना। बराबर कितना होता है मूल्य इसका? 6 रुपये 25 पैसे। 6 रुपये 25 पैसे होता है। अब ये रुपये में है, ध्यान रखना है। तो इसको हम क्या करेंगे, हम इसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो हमने पैसों में, क्योंकि इधर भी पैसे थे ये भी पैसे थे, तो इधर भी हमने पैसों में कन्वर्ट कर दिया। ये हो जाएंगे 5x। जब इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा 800 हो जाएगा, और इसकी x से गुणा होगी तो कितना हो जाएगा? ये 10x बराबर, जब इसकी मल्टीप्लाई होगी, देखिए पॉइंट क्या होगा, दो स्थान जब भी गुणा करते हैं हम, जितने जीरो होते हैं उतना राइट सीधे हाथ को चलता है। 2 जीरो तो 1 2 5 के बाद लगेगा। 1 की मल्टीप्लाई 625 से करेंगे, 625 से करना 625 हो जाएगा। देखिए पॉइंट अगर मैं यहाँ भी लगा दूँ तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि पॉइंट के बाद कोई संख्या है ही नहीं। तो यहाँ से देखिए 10x में से 5x जाएगा, कितना बचेगा? 5x माइनस का, है ना, बराबर हो जाएगा 625 और माइनस के 800, प्लस वाला इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 5x की अगर हम बात करें, ये हो जाएगा माइनस 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। उसके बाद 9 में से कितना जाएगा? 2 जाएगा, 7 बचेगा। 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट। x बराबर हो जाएगा 175/5, और 5 से इसको काटेंगे, 5 तिया 15, है ना, 5 तिया 15, 2 बचेगा, 5 पंजे 25। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 35। क्योंकि देखा हमसे एग्जाम क्वेश्चन में पूछा गया था कि 5 पैसे वाली, तो 5 पैसे वाली इसलिए हमने x माने थे। तो कितनी होगी? इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा, 35। कितने सिक्के होंगे? 35 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127। 127। अब देखिए 127 में हमसे क्या कहा है? 127 में कहा है कि सुमित के पास 100 रुपये वाले तथा शेष 50 रुपये वाले कुल 85 नोट है। इन सभी नोटों का मूल्य कितना है? 5000 रुपये है। तो उसके पास 50 रुपये वाले नोटों का मूल्य कितना है? देखिए मूल्य पूछा है यहाँ पे, ध्यान रखना है। तो कुल 85 नोट है, 50 पैसे वालों का, 50 रुपये वालों का पूछा है। तो 50 सेम क्वेश्चन है, रुपये वाले जो नोट हम उनकी संख्या क्या मान लेंगे? हम मान लेंगे x। तो 100 वालों की कितनी हो जाएगी? तो 100 रुपये वाली कितनी हो जाएगी? देखिए कुल उसके पास कितने नोट हैं? यहाँ पर 85 नोट हैं। तो 85 में से हम 50 वालों को माइनस कर देंगे, तो 50 रुपये वाले तो x हो गए, 100 रुपये वाले 85 माइनस x हो गए। अब आगे इन्होंने कहा कि इनका मूल्य कितना है? 5000 रुपये है। तो देखिए 50 रुपये के x नोट, तो इनका मूल्य 50x हो गया, प्लस 100 रुपये वाले 85 माइनस x नोट, तो इनका मूल्य हो गया। और दोनों का मूल्य मिलने के बाद कितना है? कितना दिया हमको? 5000 दिया है, तो 5000 है ना। तो अब यहाँ से हमारे पास इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 50x प्लस 8500, और माइनस के 100 की गुणा इससे हो जाएगी, तो 100x बराबर कितना हो जाएगा? 5000। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं ना। तो ये माइनस के 100x में से प्लस के 50x गए, तो कितना बचेगा? माइनस के 50x, है ना। और इसको हम करेंगे पक्षांतर, तो ये प्लस वाला पक्षांतर होकर कहाँ जाएगा? माइनस में जाएगा। तो ये हो जाएगा 5000, है ना,
और माइनस के 8500, तो माइनस के 50x बराबर माइनस के 3500। देखिए क्वेश्चन कितना आसान निकला है ना। इसमें हमसे कहा था कि भाई 50 रुपये, हमसे ये नोट नहीं पूछे थे, हमसे डायरेक्टली 50 रुपये वाले नोटों का मूल्य पूछा था, ये ध्यान रखना है। अगर हमसे नोट पूछा तो देखिए 50 रुपये वाले नोटों का जो मूल्य था कितना था 50x, और यहाँ से हमारी 50x की वैल्यू निकलती हुई कितनी 3500, तो 3500 इसका सही जवाब होगा। लेकिन अगर हमसे पूछता कि 50 रुपये वाले नोटों की संख्या कितनी है तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, हम इसको पसंद कर देते, तो कितना आया था हमारा 70 आ जाता, क्योंकि 50 से 3500 70 बार कटेगा। तो अब तो सीधा सीधा हमसे 50 रुपये के नोटों का मूल्य पूछा था, तो मूल्य तो 50x था, तो 50x बराबर कितना आ गया 3500, तो 3500 इसका सही जवाब होगा और ऑप्शन नंबर आपका होगा सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128। 128 में हमसे क्या कहा है, यहाँ पर कहा है राम ने एक दुकान से 50 किलोग्राम चावल कुल 240 में खरीदा, यानी टोटल उसने 50 किलो चावल खरीदा है और 240 रुपये में खरीदा। इसमें से कुछ भाग उसने 4.5 रुपये प्रति किलोग्राम तथा शेष 5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। उसने सस्ता चावल कितना खरीदा, सस्ते चावल की क्वांटिटी पूछी है। तो सस्ता चावल जो था उसने, सस्ता चावल हमने माना x खरीदा, तो भाई महंगा जो चावल था कुल तो वो खरीद के लाया है कितना जी 50 kg, तो महंगा वाला उसने 50 में से सस्ता वाला निकाल कर ही तो खरीदा होगा, तो 50 माइनस x हो जाएगा। अब सस्ते वाले चावल का अगर हम मूल्य की बात करें तो सस्ते चावल के जो मूल्य हो जाएगा इंटू 4.5 रुपये किलो खरीदा है उसने, और जो महंगा चावल था उसने 50 माइनस x है ना कितने में खरीदा है 5 में, और टोटल का जो उसका खर्च है वो कितना है 240 रुपये है, 240 रुपये है ना। अब इसकी हम करते हैं मल्टीप्लाई, इसको कैलकुलेट करते हैं। उसने पूछा उसने सस्ता चावल कितना खरीदा, तो हमने x मान रखा है यहाँ पर, तो इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4.0x, अंदर गुणा करेंगे 5 की गुणा 50 से हो जाएगी तो 250, और माइनस का हो जाएगा 5x बराबर 240, माइनस के 5x में से 4.50 जाएगा तो 0 पॉइंट कितना बचेगा 50x बचेगा, है ना, ये 0.5 कर सकते हैं आप, और बराबर 240, इस 250 को माइनस करेंगे है ना, अरे प्लस वाला इधर जाके माइनस ही तो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ से बचेगा, एक बात और ध्यान रखनी है, माइनस का हमारा 5 था और ये प्लस का हमारा था, तो माइनस के ज़्यादा थे तो यहाँ से माइनस का बचेगा, है ना, तो माइनस के 0.5x माइनस के 10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x बराबर हो जाएगा 10/0.5, ठीक है। अच्छा एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर देखिए आंसर अभी भी उतना ही आएगा, और ये हमने जिस 0.50 था आंसर तब भी इतना आता। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर माइनस के 10 बचता, चलिए यहाँ पर दिखा देता हूँ साइड में, यहाँ से हम इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट से काटने के बाद हमने 0 लगा दिया, और 5 से 100 कितनी बार कटता है 20 बार, तो आंसर हमारा कितना आ गया 20 आ गया है। कभी यहाँ पर कुछ को हो सकता है कन्फ्यूजन हो, तो क्या हो जाएगा माइनस के ये जो हमारा था -5 x बराबर माइनस का 10, माइनस से माइनस कटेगा, x बराबर कितना आ जाएगा 10/0.50, अब पॉइंट हटाने के लिए कितने जीरो बढ़ेंगे 2 जीरो, तो जितने भी पॉइंट के बाद सीधे हाथ को अंक होते उतने जीरो हम ऊपर बढ़ा देते हैं, अगर ऊपर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे बढ़ा देते हैं, तो हमें कितने बढ़ाने की जरूरत पड़ी थी भाई 2 बढ़ाने की जरूरत पड़ी थी, तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा और ये कितने बार कटेगा 20 बार, तो इसका सही जवाब ना 20 होने वाला है, कितना 20 होने वाला है, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 20 kg। तो उसने सस्ता चावल कितना खरीदा था 20 किलो खरीदा था। क्वेश्चन नंबर 129 में हमसे कहा है कि एक परिवार के मासिक खर्च का कुछ भाग अचर है। अचर का मतलब होता है कांस्टेंट, नियत, तो हम मासिक खर्च का जो नियत भाग है उसको, जो अचर है, जो नियत है, जो फिक्स है, उसको हम x मान लेते हैं। आगे कहा शेष इस पर शेष गेहूं के मूल्य पर आधारित करता है। जब गेहूं का भाव 250 रुपये था तो परिवार का इतना था खर्च, है ना, तथा गेहूं का भाव 240 प्रति क्विंटल था तो कुल मासिक खर्च 980 था। गेहूं का भाग यानी जो भाव है वो 350 रुपये प्रति क्विंटल होने पर परिवार का मासिक खर्च क्या होगा। तो देखिए अब गेहूं का जब भाग है तो गेहूं की जो मात्रा है वो डिपेंड करती है भाई गेहूं की मात्रा, यानी गेहूं को कितना यूज करते तो हम मान लेंगे y मान लेंगे। तो अब हम इन्होंने कहा है कि जब गेहूं का भाव जो था 250 रुपये था तो उसका जो खर्च था वो 1000 था। देखिए जो फिक्स है उसका वो फिक्स ही रहेगा भाई, फिक्स ही रहेगा, तो x रुपये तो उनका खर्च होना ही होना है। आगे गेहूं का प्रति कुंटल था कितने रुपए, 250 रुपये प्रति क्विंटल, और गेहूं की जो मात्रा है हमने क्या मानी यहाँ पर y मानी है। तो देखिए ये नियत वाला खर्च आ गया 250 रुपये किलो के हिसाब, 250 रुपये क्विंटल के हिसाब से उन्होंने गेहूं इतना यूज किया y, तो उनका जो खर्च था वो कितना था 1000 रुपये। समीकरण हमारी 1 हो जाएगी।
आगे कहा जब गेहूं का भाव 240 था, तो भाई एक्स तो फिक्स है उनका अगले महीने में भी खर्चा, और गेहूं का जो भाव था वो 240, और इसका मूल्य बनाने के लिए वाई, क्योंकि कितनी मात्रा उन्होंने यूज की है, बराबर जो टोटल खर्च था कितना आया था उस महीने में 980 रुपये आया था। ये समीकरण 2 हो गई। अब मैं क्या करूँ, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस कर दूँ, चाहे तो आप नीचे रख के कर सकते हैं या ऊपर डायरेक्टली कर सकते हैं। तो माइनस करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए 250 वाई में से 240 जाएगा तो 10 वाई बचेगा, बराबर कितना बचेगा यहाँ से 20 बचेगा, और वाई का मान कितना आ जाएगा 10 दूनी 20। तो वो जो गेहूं खर्च करते हैं महीने में वो 2 क्विंटल करते हैं। अब इन्होंने कहा है कि गेहूं का भाव 350 होने पर उसका खर्च क्या होगा। तो पहले एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, कोई सी भी एक समीकरण में आप वाई का मान डाल दीजिए। मान लीजिए 1 में डाल रहे हैं तो प्लस हो जाएगा 250 × 2 बराबर 1000, ये कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो x बराबर 1000 माइनस 500, तो x बराबर कितना हो जाएगा 500। तो परिवार का जो फिक्स खर्च है, जो नियत व्यय है वो कितना है 500 रुपये है। अब अगर गेहूं का भाव कितना हो जाता है 350, तो फिक्स वाला तो 500 ही रहेगा ना। गेहूं का भाव 300 हो गया और 2 कुंटल को गेहूं खर्च करते हैं वो, है ना, वाई की वैल्यू 2 आई थी, तो 500 एज इट इज रहेगा, और कितना हो जाएगा 700। अरे कितना हो जाएगा 350 दूनी 700 हो जाएगा, 700 और 500 कितना होते हैं 1200। तो कितना हो जाएगा महीने का जो खर्च बैठेगा उनका 1200। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130। 130 में हमसे क्या कहा है, 130 में कहा गया है कि एक कक्षा प्रातः 10 बजे प्रारंभ होकर दोपहर 1:27 तक चलती है। देखिए 10 बजे स्टार्ट हुई और 1:27 तक चली, तो टोटल अगर मैं कक्षा की टाइमिंग की बात करूँ तो कितने टाइम चली, देखिए 3 घंटे पूरे हो गए, यानी कि 180 + 27 यानी कि 207 मिनट जो है वो कक्षा चली। आगे कहा इस समय में 4 पीरियड होते हैं। कितने पीरियड होते हैं 4। हर पीरियड के बाद 5 मिनट का मध्यांतर दिया जाता है। प्रत्येक पीरियड का समय कितना था। तो एक बात आपको ध्यान रखना है, हमको समय तो पता ही नहीं है ना, तो मान लेंगे प्रत्येक पीरियड का जो समय मान लिया हमने, क्या मान लिया x मान लिया प्रत्येक पीरियड का। अब एक बात ध्यान रखनी, जब 4 पीरियड लगेंगे तो इतने आप ये देखिए, पहला पीरियड लगा उसके बाद 5 मिनट का रेस्ट, दूसरा पीरियड लगा उसके बाद 5 मिनट का रेस्ट, तीसरा पीरियड लगा 5 मिनट का रेस्ट, है ना, तो 3 यहाँ पर रेस्ट हो चुके हैं। जब चौथा पीरियड लगेगा उसके बाद तो छुट्टी हो जाएगी, 5 मिनट का रेस्ट मिलना ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो 3 पीरियड थे, मैंने हर पीरियड की टाइमिंग कितनी मानी है x मानी है, तो जो 3 पीरियड में था वो हर पीरियड का जो टाइम था हम 5 मिनट बढ़ा के लिए जो रेस्ट था वो भी हम पीरियड में काउंट कर देते हैं, तो 3x + 5 हो जाएगा, और जो चौथा पीरियड था वो सीधा सीधा x ही था, और टोटल टाइमिंग कितनी थी 207। मल्टीप्लाई करते हैं, 3x हो जाएगा प्लस 5 दिया 15, और प्लस के x बराबर 207। इस 15 को पक्षांतर करेंगे, माइनस में जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4x बराबर 207 माइनस 15। x बराबर हो जाएगा, देखिए 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, और 20 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 19। यहाँ पर 4 था ना, x बराबर 192/4, और 4 चौक 16, 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32, यहाँ से कितना जाएगा 48 मिनट। तो हर एक पीरियड का टाइम कितना था 48 मिनट था। अब एक बात और आप ध्यान रख लीजिए, अगर आप इसको आसानी से करना चाहते हैं, देखिए 260 मिनट हमको पता है कि 207 मिनट खर्च होते हैं, ये भी हमको पता है कि 3 पीरियड के बाद उसमें रेस्ट दिया जाता है, मतलब 15 मिनट का रेस्ट है। तो यहाँ से 15 मिनट आप माइनस कर दीजिए, 15 मिनट माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा 192 मिनट बच रहे हैं, इनको 4 जगह डिवाइड कर दीजिए, सीधे सीधा आ जाएगा, है ना, क्योंकि हमको पता है कि 3 पीरियड के बाद रेस्ट मिलना है, तो 3 5 15 मिनट हो गए, और कितने पीरियड होते हैं 4, तो 15 माइनस करने के बाद 192 मिनट बचे, तो उनको 4 जगह डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 48 आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है, बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा इसका 48 मिनट 130 का। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, इसमें हमने 5 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो पसंद आए, इसको लाइक शेयर करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।